वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम भीम सिंह है। तालियों से शुरुआत हो जाए। दोस्तों कहते हैं कि पेड़ों को पतझड़ वीराना बना देता है, बर्बाद मोहब्बत दीवाना बना देता है, मगर क्या तासीर है इसके इस वक्त में। ये वक्त हर दर्द को एक अफसाना बना देता है। उन्हीं अफसानों में से फिर से एक बार आप सभी म्यूजिक लवर्स के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए हिंदी सिनेमा के कुछ चुनिंदा गीतों को आपकी इस महफिल में लेकर आए हैं। आज तक हमने रफी साहब के गीतों को सुना, मुकेश जी के गीतों को सुना, लता दीदी, आशा दीदी, लेकिन एक हिस्सा है हमारे भारतीय सिनेमा संगीत का जिसमें युगल गीत बने, कामयाब हुए और लोगों की होठों पर लहराए। कहते हैं कि शुरुआती दिनों में डुएट्स को ज्यादा कोई गुनगुनाता नहीं था, सोलो सॉन्ग्स बहुत चलते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक बार मजरू साहब ने एस डी बर्मन साहब से कहा कि हमारी हिंदी सिनेमा में ये युगल गीत चलते क्यों नहीं है। तो दादा बर्मन ने सटीक सा उत्तर दिया, बात यह है कि सोलो सॉन्ग्स जो होते हैं वो दिल की गहराई की बात को बाहर निकालने का एक जरिया होते हैं लोगों के लिए, लेकिन डुएट सॉन्ग्स में अगर वो बात हो कि हम अपनी बात किसी से कह रहे हैं, हम अपनी शिकायत किसी से कह रहे हैं, हम अपनी इजहार मोहब्बत किसी से कह रहे हैं, तो मज़ा और खूबसूरत बन जाए। तो ऐसे ही गीतों का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मोहब्बत और इबादत हम साथ लाए हैं, क्योंकि मोहब्बत इबादत से दूर नहीं हो सकती और इबादत मोहब्बत के बिना हो नहीं सकती। मोहब्बत और इबादत हम साथ लाए हैं, बस यूं समझ लीजिए कि खुशियों की सौगात लाए हैं। जमेगा रंग आज इस महफिल में, आप भी तो जोरदार तालियों के साथ आए हैं। सबसे पहले मैं बुलाने वाला हूं हमारे गुजरात की धरती के वो कलाकार, उस आवाज को जो रफी साहब के गीतों को गाते हुए हमारे गुजरात या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। उनकी आवाज में रफी साहब के अंदाज की एक कशिश है। संजय देसाई जी। संजय जी के साथ मैं बुलाने वाला हूं एक ऐसी आवाज जो पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर सुनाई पड़ रही है। उनका जिक्र, उनका परिचय मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा। फिलहाल हम उनका स्वागत करते हैं जिनका नाम है वेदा जी। कभी मेरे नाम पर भी ऐसे चिल्ला लिया करना भाई, वेदा कहते हैं। गुलाम हैदर साहब का बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत, फिल्म पाकीज़ा का ये युगल गीत, आइए सुनते हैं। चलो दिलदार चलो, चांद
चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं। आओ खो जाए सितारों में कहीं। छोड़ दे आज ये दुनिया ये ज़मीं, दुनिया ये ज़मीं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। हम नशे में है संभालो हमें तुम। हम नशे में है संभालो हमें तुम। नींद आती है जगा लो हमें तुम। जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। ओ जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर। जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर। ना कभी खत्म हो उल्फत का सफर, उल्फत का सफर। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। दोस्तों, फिल्म पाकीज़ा का गाना सुनते ही वो चेहरा याद आता है, वो खूबसूरत और संजीदा चेहरा जिनका नाम महज़बीन रहा, जिनको हम मीना कुमारी के नाम से जानते हैं, जो प्यार की तलाश में छोटी सी उम्र में भटकती रहीं, मगर आखिर में उनसे मोहब्बत की मौत ने आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर कहते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, मैं तो मोम हूं, उसने मुझे छू कर नहीं देखा। शेर पूरू थे गयो छे, तालियों पाड़ो। आप लोग इतना टेंशन में बैठे हुए हैं, अरे बाप रे, इतना टेंशन में तो राजस्थान और एमपी की वजह से सरकार भी नहीं है, जितना टेंशन में आप लोग हैं। बहुत वक्त बाकी, बस हंसते रहिए, क्योंकि आपके चेहरों की मुस्कान से मेरी सेहत अच्छी हो जाती है। लोग पूछते हैं कि दवाई का नाम क्या है। नहीं, जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है साहब। खुशियां चंद लम्हों की होती हैं, लेकिन खूबसूरत बना देती है कई लम्हों को। अगली पायदान पर एक बहुत ही क्यूट, हमारी 50 के दशक के सबसे
खूबसूरत हीरो की फिल्म का गाना, देव साहब की फिल्म का गाना। संजय जी का साथ देने के लिए मैं उस आवाज़ को बुलाना चाहूँगा जिनकी आवाज़ में खनक है, जिनके नाम में खनक है। इतनी खनक है कि वो जब गाती हैं तो कई बीमारों का इलाज हो जाता है, इसलिए शायद उनका नाम भी वैद्य पड़ा है। तो पायल वैद्य से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार ज़ोरदार तालियों से पायल जी का हम स्वागत करेंगे। पायल जी प्लीज़ आइए। फिल्म का नाम है लव मैरिज। आप में से कितनों की लव मैरिज हुई है? ज़रा हाथ उठाएं तो। डरते डरते हाथ उठा रहे हैं। आप भाई गलती हो गई है, हम क्यों? वाह, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए बातें बहुत करेंगे, फिलहाल ये गीत हम सुनते हैं। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। तो झूम के चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। तो दिल पे चले तो दिल पे चले कटारी। है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। गुल गुल गूंजे रात आज पवन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। आज ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो क्या चीज थी मिला के नजर पिला दी, हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर पिला दी। हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। होगी दो दो बात आज मिलन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। आज ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। धीरे धीरे चल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड में जो सबसे पहले त्रिमूर्ति हुई, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर और देवानंद। इन तीनों फिल्मों अभिनेताओं के गानों में इतना महत्व है क्योंकि इनको सुपर डुपर हिट बनाने में इनकी फिल्मों के गाने बड़े कारगर साबित हुए। देव साहब तो गानों की बिना फिल्म ही नहीं करते थे। वो पहले पूछते थे म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, लिरिक्स राइटर कौन है, उसके बाद में वो तय करते थे कि फिल्म करनी ही नहीं है या करनी है। आपको बता दूं कि प्रकाश मेहरा साहब ने जंजीर जब बनाई तो उसमें सबसे पहले हीरो के लिए देवानंद साहब का ही नाम लिया गया था। जंजीर सोचिए, एंग्री यंग मैन। और देवानंद साहब के पास जब प्रकाश मेहरा गए तो उन्हें बताया गया है कि इस फिल्म में एक भी गाना नहीं। क्या बात करते हो,
बोले हाँ सर गाना नहीं है। देवानंद साहब ने फिल्म ठुकरा दी और अच्छा ही हुआ, मैं तो बोलता हूं। सोचिए अगर जंजीर देव साहब करते, अमिताभ बच्चन साहब का जो गेटअप है, उनकी इमेज है, प्राण साहब आ रहे हैं और जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगते हैं अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग, जब तक न कहा जाए सीधे खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का कर रहे हैं। अगर यही डायलॉग देवानंद साहब बोले होते, जब तक न कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। प्राण साहब तो बैठ जाते और 10-12 लोग भी आके बैठ जाते। तो आइए अगली जो गाने की बारी है, इसमें एक सवाल मैं गाने से पहले पूछ लेने वाला हूं कि इसमें आपको बताना है कि फीमेल सिंगर कौन है ओरिजिनल गाने में, फिल्म में। वेदा जी प्लीज कम। मुझको अपने गले लगा लो, ऐ मेरे हमराही। मुझको अपने गले लगा लो, ऐ मेरे हमराही। तुझको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो, ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जब तुम मुझसे दूर रहते हो, जिया मेरा घबराता है। नींद आँखों से उड़ जाती है, चाँद अगन बरसाता है। दोनों पहलू जल जाते हैं, आग से आग लगाता है। जैसे तड़पे बिन जल मछली, प्यार मुझे तड़पाता है। प्यार मुझे तड़पाता है। इस उलझन से मुझको बचा लो, ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो, ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं। दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो, ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार
उन्हें गले लगा लो। थैंक यू। ओके, ये शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक है। इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ किस फीमेल गायिका की आवाज़ है ओरिजिनल गाने में? बाप रे, मुझे पता था। यस यस, मैं अहमदाबाद में आता हूँ ना, बहुत तैयारी करके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ सामने जो बैठते हैं ना, वो इंसाइक्लोपीडिया बैठते हैं। बिल्कुल सही कहा मुबारक बेगम। शंकर जयकिशन जी ने ये गाना लता जी और रफ़ी साहब के लिए बनाया था, लेकिन लता दीदी जयकिशन जी से थोड़ी सी नाराज थी और वो रिकॉर्डिंग में आई ही नहीं। फिर मुबारक बेगम को बुलाकर ये गाना गवाया गया। हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ क्या गाना है, मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये गाना बराबर हीरो के हिसाब से राजेंद्र कुमार, हीरोइन से 15 फीट की दूरी, हाथ पीछे, गाते हुए भी चलें कि कहीं तेज चला तो हीरोइन की बराबरी में ना आ जाऊं, बार बार। इतने इतने जेंटलमैन, सच्ची बोलता हूं। ये उस जमाने के गाने हैं साहब, वो तहजीब होती थी। आजकल के लड़के तो कमाल के होते हैं। एक लड़की को एक लड़के ने पूछा, ए तुम्हारा नाम क्या है? तो बोली मेरा नाम तमन्ना है। ओ, फिर तो तुम्हारे पिता का नाम सरफरोशी होगा। वो बोले क्यों? क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इतने फास्ट हैं भाई साहब, छोटे छोटे लड़के भी। मैंने एक लड़के से पूछा, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में पढ़ता हूं। मैंने कहा बेटा संस्कृत आती है? आती है। मैंने कहा बेटा तमसो मां ज्योतिर्गमय का मतलब बताओ। इजी है। मैंने बोलो बोलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं बोले मतलब बताओ। इसका मतलब है तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति से मिलके आता हूं। वेदा जी सॉरी, आई took few सेकेंड। अब वेदा जी के साथ फिल्म मल्हार का युगल गीत है। हम उस कलाकार के लिए कई बार कह चुके हैं, जो आपके जिगर का टुकड़ा है, जो अहमदाबाद की शान है, जिन्होंने अपना करियर वकालत से शुरू किया था, क्रिमिनल कोर्ट में गए, लेकिन ऊपर वाले को अलग ही मंजूर था, और उस आवाज़ को आज पूरी दुनिया सराह रही है, जिस आवाज़ का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जिस आवाज़ का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। हम नहीं भूल सकते 24 जनवरी 1915 का वह दिन, जब उस कलाकार ने मुंबई में एक कार्यक्रम किया और लगातार 13 घंटों तक 130 गाने मुकेश जी के गाए, 130। और साहब उस पर कमाल की बात ये कि जब 130वां गाना चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो इंसान अपने प्रोग्राम का पहला गाना गा रहा है। मैं चाहूंगा मोहब्बत से स्वागत करें मुख्तार शाह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय जलाराम, जय स्वामी नारायण, गुरुदेव दत्त, जय माता दी एंड भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश फैंस क्लब 6ठा साल हमारा चल रहा है मुकेश फैंस क्लब का, और आज इस साल का हम 5वां प्रोग्राम कर रहे हैं। हर साल हम 6 प्रोग्राम जैसा कि करते हैं, एक प्रोग्राम इस साल का और बाकी है। आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज का प्रोग्राम जो है वो रफ़ी साहब एंड मुकेश जी के ड्यूएट्स गानों का प्रोग्राम है, और हमारी कोशिश रहेगी कि अपने इन ड्यूएट्स गीतों के ज़रिए आप सब लोगों को पूरी तरह से एंटरटेन करें। और मुझे यकीन है कि जब प्रोग्राम ख़त्म होगा, आप लोग यहाँ से जाएंगे तो अपने दिलों में प्यारी और हसीन यादें लेकर जाएंगे। पहला गाना, बातें बीच बीच में होती रहेंगी। सबसे पहला गाना जो हम शुरुआत कर रहे हैं, मल्हार फिल्म से ये गाना है, रोशन साहब का संगीत, लता मंगेशकर जी, मुकेश जी का गाया हुआ ये गाना। और ये गीत मुकेश जी हमेशा स्टेज प्रोग्राम में भी गाया करते थे लता जी के साथ। वही गाना आपको सुनाते हैं।
जुदा न कर सकेंगे हमको ज़माने के सितम, ओ ज़माने के सितम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ले उठा प्यार भी अंगड़ाई है, दिल भी जवान। अजी ऐसी मिली जाते हो तुम बोलो कहाँ। अजी ऐसी मिली जाते हो तुम बोलो कहाँ। दूर दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ। इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ। चांद कटता हो गड्डी अपनी मोहब्बत ना हो कम, वो मोहब्बत ना हो कम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। बड़ी अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। थैंक यू, थैंक यू। भाई आप भी रुकिए, वेदा जी स्टे हियर नाउ। आई एम गोइंग टू प्रॉपर इंट्रोड्यूस टू यू आवर ऑडियंस। माफ कीजिएगा, मेरी अंग्रेजी आदरणीय सोनिया जी की हिंदी जैसी है, आप बेयर कर लीजिएगा ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? माय इंग्लिश इज वंडरफुल इंग्लिश। सो मैं बतला दूं कि आज वेदा जी हमारे साथ हैं। ये लंदन से आई हैं। ये इनका जन्म मॉरिशस में हुआ। हिंदुस्तान से इनके बुजुर्ग गए, उनके 3 पुश्ते मॉरिशस में रहे। उसके बाद ये यूके गई। ये हिंदी बोल नहीं सकती हैं, एक शब्द भी ये हिंदी बोल नहीं सकती, लेकिन इनको यहां आने के लिए 2 चीजों ने खींचा। एक तो हिंदी गाने और दूसरा इनकी दिल में एक ही तमन्ना थी कि जो भी हो हिंदुस्तान ही हमारी मातृभूमि है, मैं एक दिन पहुंचूंगी। इस गायिका का जैसे ही प्लेन बॉम्बे में लैंड हुआ, ये उतरी और सबसे पहले जमीन को छुआ। और आज मुख्तार भाई क्या बात है, एक बेहतरीन कलाकार को आप यहाँ पर ले आए। सो आई कैन रिक्वेस्ट यू वेदा जी, प्लीज say a few words for today. Bimji, you're going to make me cry now. Respected elders, ladies and gentlemen, a very, very good evening to all of you. Jai Shri Krishna. I can't do the long list what Mukhtar ji did. Lekin, I will just say my namaskar to all of you. It's a very emotional trip for me. The moment, as I told Bhimji, the moment I landed, I had tears in my eyes, and this country is my real motherland, and I'm so proud that I've made it here in front of this crowd. I always watch all of you on YouTube, and all the artists here on the stage. I will say I've worshipped all of you, because I don't think there's anything like this in this world. And to actually give me the opportunity to be here on this stage, to share this stage with you all, is a big, big thing for me. And thank you again to all of you. And before, I don't want to take too much time, but before we go any further, I think I owe somebody a very big thank you. Mukhtar ji, thank you so much for introducing me, for inviting me for this program.
I do perform I've performed in London with him, and I've become a little bit international, and I've done shows in Holland as well. And it's my first time here, and it's all because of you. Thank you so much. He's a humble person, you all know. I don't need to say anything about him because it's not going to be enough. It's never going to be enough. But I would like you all to put your hands together for Mukhtarji and this lovely band and all our co-artists here, and for Bhimji. Such a Thank you. good anchor. What can I say? I'm Thank you speechless. so much, Bedaji. It was a very emotional moment for me also when you said ki I'm going to cry now, because first time a women statement front of a man, I am going to cry, because we are used to for cry front of women. એવું છે ને, આપણે જ રડીએ છે ને. I don't આ તો believe પાડો. तो एक बार जोरदार तालियां वेदाजी के लिए हो जाए. नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनते हैं. Thank you. Thank you. Thank you. और जैसा कि वेदा जी ने बताया कि हम लोग इंग्लैंड में मैं काफ़ी सारे शोज़ इनके साथ करता हूँ. हॉलैंड में हम लोग शो कर चुके हैं, और इंडिया में ये इनकी फ़र्स्ट ट्रिप है इंडिया की. तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि जब इंडिया आई हैं, अभी ये परसों ही आई हैं, तो आज पहला प्रोग्राम यहाँ पर हमारे साथ कर रही हैं हमारे इस सरजमीन पर. And if I do make any mistake, please forgive me. I'm very nervous to be in front of all of you, and next time is going to be better. तुम भर जो उधर मेरे, दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी. दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी. दिल करता है प्यार के सजदे, दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ चांद को चंदा रोज ही देखे. मेरी पहली रात को, मेरी पहली रात बादल में अब छुप जा रे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी. दम भर जो इधर मुँह फेरे, दम भर जो इधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगा, नजरें दो चार कर लूँगा. मैं चोर हूँ, काम है चोरी, मैं चोर हूँ, काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम. आना तू गवाही देने, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगा, नजरें दो चार कर लूँगा. दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी. दम भर
Thank you. Thank you. थैंक यू। राज साहब की फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत, और याद आता है कि इसी 24 दिसंबर को राज साहब का जन्म हुआ। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की, और शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था कि वो जल्द से जल्द फिल्म इंडस्ट्री में आए, वरना एक 23 साल का लड़का प्रोड्यूसर बनकर अपनी फिल्म लॉन्च करता है। उसके बाद बरसात और ऐसी फिल्मों के बनाने वाले राज साहब की यादें। बड़ा ही खूबसूरत। दम भर कोई धर तो देखे ओ चंदा मैं तुमसे, ये अदब मैनर्स होता है हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ तो दूसरे लोग हैं ना, गिफ्ट देते हैं तो ले लेते हैं, थैंक यू। हमारे यहाँ क्या बोला जाए ना कि आपके लिए उपहार लाए इसकी क्या जरूरत है, और ले लेंगे। ये मैनर्स है साहब। अगली पायदान पर जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं वो फिल्म गुजराती उपन्यास पर बनी। उसके प्रोड्यूसर गोविंद भाई सरैया गुजराती, उस फिल्म का हीरो मनीष गुजराती, उस फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी गुजराती, आज सामने बैठे हुए हैं गुजराती। 21वीं सदी में सबसे ऊंची प्रतिमा दुनिया में गुजराती। क्या बात है यार। नोट पर मुस्कुराता हुआ चेहरा गुजराती। देश के सर्वोच्च पद पर मित्रों खड़क। तो आइए सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये खूबसूरत गाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो। हो जाए अगर दिल दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं। सरहारा जो हो तेरी बाहों का, अंगारों पे सो जाऊं मैं। मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया। देखिए जो अदा तेरी मस्ताना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है।
पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का बहुत ही सुंदर संगीत हम सुन रहे थे फिल्म सरस्वती चंद्र से, जिसके बाद शंकर जयकिशन जी का बनाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। आप लोगों ने कभी कहावतों पर गाने बनते हुए देखे, बातचीत हुई? ये शंकर जयकिशन का कमाल था। एक बार शंकर बैठे हुए थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने एक वेटर को बुलाया कि रमैया वस्ता भैया, यानी कि रमैया इधर आओ, उस पर गाना बन गया। अब मैं कुछ कहावतें बोलने वाला हूं। मेरे एक मित्र ने कहा कि इन कहावतों का मतलब क्या है। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या है? बोली बोली, हिम्मत से बोली। हाँ, आ बैल मुझे मार का मतलब है घरवाली के काम में कोई गलती निकालने की हिम्मत करना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब क्या है? घरवाली मैके गई हो, उतना लिमिटेड समय। अगला गाना जो है वो सिद्धू पाजी को डेडिकेट करना चाहते हैं। सिद्धू पाजी जोर जोर से नाच रहे हैं तो इस गाने की वर्डिंग आती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना, है ना? दुल्हन बनूंगी मैं, डोली चढ़ूंगी मैं, दूर कहीं मालूम के दिल में रहूंगी मैं। तुम तो पराए हो, यूं ही ललचाए हो, जाने किस दुनिया से जाने क्यों आए हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, है ना? अपना बेगाना कौन, दिल का अनजाना कौन, अपने दिल से पूछो दिल का पहचाना कौन। पल में लुट जाता है, यूं ही बह जाता है, शादी किसी की हो अपना दिल गाता है, अपना दिल गाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। जिस देश में गंगा बहती है का ये बड़ा ही खूबसूरत गाना, क्या बात है।
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, फिर से आज कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सामने आता हूँ ना, बहुत इतना अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग इतने इत्मीनान से बैठे हुए होते हो, एकदम रिलैक्स, और जो म्यूजिक का असर है वो आपके चेहरों पर दिखता है और हर गीत को आप लोग एंजॉय करने के लिए आते हो। आर्टिस्ट आया, थोड़ी सी तालियां और गाना पूरा सुना, गाना समाप्त होने के बाद में थोड़ी सी तालियां, उसके बाद में पूरा जो कार्यक्रम है वो निर्मल बाबा के दरबार, एकदम हाँ, मजा आता है स्वामी जी। बहनें बैठी हुई हैं, कई प्रोग्रामों में मुझे शिकायत होती कि बहनों वातों करी રહ્યા છે, गीतों નથી સાંભળી રહ્યા, મને નથી સાંભળી રહ્યા, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जितनी शक्ति है उतनी सोबर है, उतनी इनोसेंट है, और बहनें वैसे भी अक्सर इनोसेंट होती हैं। इस दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर रिस्क उठाने की ताकत है ना, वो बहनों में है। ये साबित हो चुका है, क्योंकि वो महिलाएं ही कह सकती हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में भी पति के रूप में इन्हीं को भेजना, इससे बड़ा कोई रिस्क है? मैंने तो पूछा एक से, बहन जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि क्या गुण है आपके पति में, क्या खासियत है कि आप बोल रही हैं कि अगले जन्म में भी पति के रूप में इन्हीं को भेजना है? भैया ऐसा है ना, अभी इस जन्म में मैं इतना मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके इनको सुधारूंगी, तो उसका फायदा बाद में किसी और को नहीं होना चाहिए ना, मेरा मेहनत वेस्ट गया ना। इतनी इनोसेंट होती है साहब। कहीं शॉप में चली जाएंगी, दुकान वाले से पूछ रही, भैया ये डिजाइन वाला बॉक्स कितने का? बोले बहन जी ये 200 रुपए का। ये डिजाइन वाली चूड़ियां कितने की? 250 रुपए की। ये रुमाल का पैकेट 70 रुपीज। आपको चाहिए क्या? हमको 3-4 चीजें लेनी है भैया। बोल देती हूँ, ठीक ठीक दाम लगाओ, और आपको बताओ रोज हमेशा आपके दुकान में ही आती हूँ मैं। हाँ, बोला बहन जी भगवान से डरिए, ये दुकान मैंने आज ही खोली है, ये तो कुछ भी नहीं। एक मैडम बैठी हुई थी, हमारा एक प्राइवेट फंक्शन चल रहा था, मुझसे कहने लगी भीम सिंह भाई कि तुम्हारा कलाकार बहुत सारू गाई રહ્યા છે, फर्स्ट क्लास। मैं कीधु थैंक यू बेन, તમે લોકો અમેરિકા આવો ક્યારે? मैं कीधु બેન 2-3 વાર જઈ આવ્યા છે, એઝ એ આર્ટિસ્ટ પરફોર્મ કરવા માટે ત્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે। ઓકે, આ વખતે આવજો, અમારે ત્યાં આવજો। मैं कीधु ठीक છે બેન। मैं कीधु બેન ક્યાં તમારું રહેવાનું અમેરિકામાં? અમે છે ને સેન્ટ જોસેમાં રહીએ છીએ। मैं कीधु सॉरी બેન, સેન્ટ જોસે નહીં, સેન્ટ હોઝે છે। ના ના ભાઈ કે સેન્ટ જોસે છે, જે લખેલું હોય છે। मैं कीधु બેન એ જે સાયલેન્ટ હોય છે એ સેન્ટ હોઝે કહેવાય, એવું છે? હા। થોડીક વાર પછી મેં બેનને પૂછ્યું કે બેન તમે અમેરિકા પાછા ક્યારે જવાના? તો બેને મને જવાબ આપ્યો, કદાચ અમે લોકો હુન હુલાઈમાં જશું। મેં કીધું શું? હુન હુલાઈમાં? મેં કીધું આ શું મહિનો કે કયો મહિનો? હુન હુલાઈ। પછી મને ખબર પડી કે બેન જૂન જુલાઈ કહી રહ્યા હતા। મેં કીધું બેન એને જૂન જુલાઈ કહેવાય। ના ના કે તમે તો કીધું કે જે સાયલેન્ટ હોય છે। मैंने छोड़ा हुआ तीर मुझको ही घायल कर गया। नेक्स्ट, संजय जी तैयार हैं उस फिल्म का गाना जिसमें 17 साल की सायरा बोनो पहली बार शम्मी कपूर साहब के साथ अभिनेत्री के रूप में आई और हिंदुस्तानी सिनेमा पर छा गई। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले
मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीत जी और दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्हीं से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्हीं से है। दिल तो ये मेरा सनम तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। और कल भी रहेगा। क्या बात है संजय भाई, ये गाना आप सिर्फ गाते हो या अप्लाई भी करते हो? अप्लाई कीजिएगा और घर में गाइएगा, बड़ा अच्छा माहौल बना रहेगा। ओके, इट्स माय फर्स्ट मिस्टेक ऑफ दिस शो कि जो गाना अभी होने वाला है इस गाने के बाद, उसकी अनाउंसमेंट मैं कॉम्प्लीमेंट्री एडवांस में करके गया सायरा बानो जी के लिए। ये देव साहब और आशा पारेख जी का गीत था। इसके बाद उस फिल्म का गाना है जिसमें सायरा जी फर्स्ट टाइम एज हीरोइन आई शम्मी कपूर साहब के साथ। फिल्म का नाम जंगली। लोकसभा में कंफ्यूजन चल रहा है, कोई ना कोई बिल पास हो ही जाएगा। फायदा जनता को है, किसानों के कर्ज माफ हो गए, पता है? दिन सारा गुजारा तेरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। मेरे यार शफ़क़ है, मेरे यार शफ़क़ है, वो मेरे यार शफ़क़ है, मेरे यार शफ़क़ है। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शफ़क़
शब्बा खैर मेरे यार शब्बा खैर ओ मेरे यार शब्बा खैर मेरे यार शब्बा खैर ओ दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं ओ दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं याद आएगी ये बातें तुम्हारी तड़पेगी मोहब्बत हमारी मेरे यार शब्बा खैर मेरे यार शब्बा खैर ओ मेरे यार शब्बा खैर मेरे यार शब्बा खैर दिन सारा गुजारा पूरे अंगना अब जाने दे मुझे मोरी सजना मेरे यार शब्बा खैर मेरे यार शब्बा खैर ओ मेरे यार शब्बा खैर मेरे यार शब्बा खैर मैं धरती तू आसमां मेरी हस्ती पे छा गया तू मैं धरती तू आसमां मेरी हस्ती पे छा गया तू सीने के सुर्ख बाग में दिल बन के आ गया तू सीने के सुर्ख बाग में दिल बन के आ गया तू अब रहने दे निगाहों में मस्ती अब बसा ली मैंने ख्वाबों की बस्ती मेरे यार शब्बा खैर मेरे यार शब्बा खैर ओ मेरे यार शब्बा खैर 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 मेरे यार शब्बा खैर